बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम कंडीशनल स्टेटमेंट, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट और व्हाट इज़ इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, ये कौन कौन से स्टेटमेंट हैं और इनका क्या पर्पस है, हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में इनको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, आज हम इन तीनों टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखा था, जिसके अंदर हमारे पास प्रोपोज़िशनल लॉजिक क्या होता है, कंपाउंड प्रोपोज़िशन क्या होता है और हमारे पास कौन कौन से कनेक्टर्स हैं, नेगेशन क्या है, कंजक्शन क्या है, डिस्टिंक्शन क्या चीज़ है और एक्सक्लूसिव आर। हमने 3 कनेक्टर्स पढ़े थे। आज हम मज़ीद कनेक्टर्स पढ़ेंगे जिनके अंदर हमारे पास कंडीशनल और बाय कंडीशनल और व्हाट इज़ इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, हम इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ कंडीशनल स्टेटमेंट या व्हाट इज़ इम्प्लिसिटेशन। कंडीशनल स्टेटमेंट को इम्प्लिसिटेशन भी कहा जाता है, ठीक है जी। देखिए, मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ कि जी, इफ़ इट रेन्स इन न्यूयॉर्क देन द रोड देयर विल बी वेट। ठीक है जी। क्या कह रहा हूँ कि अगर न्यूयॉर्क के अंदर बारिश हो रही है तो वहाँ की सड़कें जो हैं वो गीली होंगी। अब इस स्टेटमेंट के अंदर मैंने इफ़ और देन का यूज़ किया है, ठीक है जी। इफ़ एंड देन का यूज़ यानी कि मैंने कोई रीज़न आपको बताई है और उस रीज़न की वजह से मेरे पास कोई रिज़ल्ट आ रहे हैं, ठीक है जी। एक स्टेटमेंट मेरी रीज़न आ गई, मींस कॉज आ गया, और एक मेरे पास जो स्टेटमेंट आ रही है उससे अफेक्ट जो कुछ भी हो रहा है मैं वो डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है जी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि जी स्टूडेंट अगर अच्छे से स्टडी करें तो वो A+ ले सकते हैं, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे मैं कोई कंडीशन दे रहा हूँ या कोई मैं कॉज बता रहा हूँ और उससे जो रिजल्ट क्रिएट हो रहा है साथ में मैं वो डिफाइन कर रहा हूँ। मींस इफ़ एंड देन का यूज़ करते हुए मैं कोई कंडीशनल स्टेटमेंट डिफाइन कर रहा हूँ, तो ये मेरी कंडीशनल स्टेटमेंट या इम्प्लिसिटेशन स्टेटमेंट बन जाएगी, ठीक है जी। तो अब देखें, यहाँ पे मैं कहता हूँ इफ़ इट रेन्स इन न्यूयॉर्क, इसे मैं P कह देता हूँ, ठीक है जी। ये एक मेरी स्टेटमेंट है। एंड Q इज़ क्या है, द रोड देयर विल बी वेट, ये मेरी अफेक्ट स्टेटमेंट है। और P मेरी क्या है, कॉज स्टेटमेंट है। अब इन दोनों को जब मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर लिखा तो मेरे पास ये क्या कहते हैं, P इम्प्लाइज Q बन गया। अब किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, P इम्प्लाई मैथमेटिकल टर्म के अंदर हम एरो का साइन यूज़ करते हैं और हम इसे इस तरह से लिखते हैं, P इम्प्लाइज Q, ठीक है जी। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मेरे पास कंडीशनल स्टेटमेंट बन जाएगी। अब जो हमारे पास Q स्टेटमेंट है वो हमेशा डिपेंड करती है P स्टेटमेंट के ऊपर, ठीक है। मीन जो अफेक्ट स्टेटमेंट है वो कॉज स्टेटमेंट के ऊपर टोटली डिपेंडेंट होती है। जो हमारी कॉज स्टेटमेंट होगी उसी के ऊपर हमारी इफेक्ट स्टेटमेंट बन के आएगी। अब जैसे मैं कहता हूँ कि न्यूयॉर्क की सड़कों पे न्यूयॉर्क के अंदर बारिश हो रही है। अब उसी की, अब ये रीज़न बना, उसी की वजह से हमारे पास जो इफेक्ट था वो, या जो हमारे पास रिजल्ट आया वो था जी के वहाँ की सड़कों के ऊपर, या वहाँ की सड़कें जो हैं वो गीली हैं। अब ये काज इफेक्ट का यहाँ पे चक्कर है, जहाँ पे इस तरह की स्टेटमेंट आ जाएंगी जिनके अंदर काज एंड उसका इफेक्ट आएगा, आप उन्हें कंडीशनल स्टेटमेंट या इम्प्लिसिटेशन स्टेटमेंट कहेंगे, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। इसकी एग्जांपल को हम ट्रुथ टेबल के थ्रू हम देखते हैं कि ये स्टेटमेंट हमारी क्या क्या बनेगी, ठीक है जी। तो देखिए, हमारे पास सबसे पहली जो स्टेटमेंट बन रही है वो है पॉजिटिव स्टेटमेंट। मीन्स दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी तो हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। जैसे अब मैं कहता हूँ इफ़ इट रेन्स इन न्यूयॉर्क देन द रोड देयर विल बी वेट, ठीक है। तो ये आपकी पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो दोनों ट्रू हो जाएंगी। ट्रुथ वैल्यूज़ अगर ट्रू हैं तो आपका कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। साथ साथ हमने ऊपर टेबल भी बनाया हुआ है, आप इसे भी चेक कर सकते हैं।
अगर हम कहते हैं कि जी जो पी स्टेटमेंट है वो क्या कहते हैं फॉल्स है, उसकी जो ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है, और क्यू स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो रिजल्ट क्या होगा। अब अगर मैं कहता हूँ कि इफ़ इट डज नॉट रेन इन न्यूयॉर्क देन द रोड देयर विल बी वेट। अब यहाँ पे काज, एक बात याद रखें, हम इफ़ को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इफ़ के अंदर आपको पता होगा कि हम क्या कहते हैं कोई भी चीज़ लाजम नहीं कर रहे कि ये होगी तो ही आपका रिजल्ट इसी की वजह से क्रिएट होगा। अब रीज़न हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, और रीज़न है कि जी न्यूयॉर्क में अगर बारिश हो रही है तो वहाँ पे सड़कें गीली हैं, ठीक है, ये हो सकता है। तो अब यहाँ पे मेरी अगर ये रीज़न नहीं है तो लाजमी नहीं है फैक्ट इससे ना बने। तो क्या होगा, अगर यहाँ पे आपका इफ़ इट डज नॉट रेन इन न्यूयॉर्क देन द रोड देयर विल बी वेट, तो ये भी आपकी स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखें, अगर हमारी पी स्टेटमेंट ट्रू है और क्यू स्टेटमेंट फॉल्स बन रही है, मीन हम काज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये काज है, लेकिन उससे रिजल्ट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कंडीशनल स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ये किस तरह से इस एग्जांपल को हम समझेंगे कि इफ़ इट रेन्स इन न्यूयॉर्क देन द रोड देयर विल बी नॉट वेट। अब यहाँ पे हम रीज़न तो दे रहे हैं कि बारिश लगी हुई है, लेकिन अफेक्ट जो है या जो रिजल्ट है वो हमारे पास उसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स आ रही है या एफ आ रही है, तो आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगी, ठीक है जी। और लास्ट में है, अगर हमारे पास दोनों नेगेटिव वैल्यूज निगेशन आ रही हैं, दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव आ रही हैं, तो आपका जो रिजल्ट है वो कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगी। अब कैसे, अगर मैं कहता हूँ इफ़ इट डज नॉट रेन इन न्यूयॉर्क, तो ऑब्वियसली आपका जो रिजल्ट है वो भी नेगेटिव ही बन रहा होगा, तो देन द रोड देयर विल बी नॉट वेट। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये है आपकी क्या कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। अगर हमने जो एग्जांपल लिखी है या एग्जांपल देखी है, उसको देखते हुए हम इसकी डेफिनेशन बनाएं तो वो क्या बनेगी। लेट सपोज पी एंड क्यू बी प्रोपोजिशन, कोई भी दो प्रोपोजिशन है पी एंड क्यू, तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, पी एम्प्लाइज क्यू। इसका क्या मतलब है, अगर पी है देन आपका क्यू जनरेट होगा, सिंपल सी बात, ठीक है जी। तो कंडीशनल स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू तब ही फॉल्स होगी जब आपका पी तो ट्रू हो लेकिन क्यू आपका फॉल्स हो, अदरवाइज ये ट्रू रहेगा। तो एक बात याद रखें, ट्रुथ टेबल के अंदर हम अब इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से जहन में बैठ जाए बात, कि हमने बात की कि अगर P आपका ट्रू होता है तो Q अगर फॉल्स बनता है, मीन्स P हम ट्रू कह रहे हैं और Q आपका फॉल्स है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट हमेशा फॉल्स ही रहेगी। बाकी जो भी स्टेटमेंट बनेगी उसमें आपका कंडीशनल स्टेटमेंट जो है आपकी ट्रू रहेगी। अब यहाँ पे जैसे देखें, हमारा ट्रुथ टेबल जो है ट्रू बन रहा है लेकिन Q आपका फॉल्स बन रहा है, इसका मतलब है कि कंडीशनल स्टेटमेंट आपकी फॉल्स ही रहेगी। हाँ, ये अब क्यों होगी, हमने रीज़न पहले मैंने आपको बता दी है। तो उम्मीद करता हूँ ये डेफिनेशन और एग्जांपल आपको अच्छे से समझ आई होगी। एक बात का यहाँ पे ख्याल रखें कि कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर हम काज और अफेक्ट को लेके चल रहे हैं, तो हमारा जो मेन कंसर्न है वो काज के साथ है, ना कि अफेक्ट के साथ। अब ज़ाहिर है जो आप काज जनरेट करोगे हमेशा उसी के ऊपर उसका अफेक्ट बनता है। तो अब हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट की जो है एक्सप्रेशन या टर्मिनोलॉजीज जो हम यूज़ करते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर, वो मल्टीपल हो सकती हैं। जब भी आपके सामने कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि जो कंडीशनल स्टेटमेंट उसमें कुछ लिखी हुई है तो आप उसे अच्छी तरह से समझ सकें, उसके लिए ये मैंने सारी स्टेटमेंट जो है लिख ली हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए या किसी भी जगह पे क्वेश्चन आ जाए तो आप फ़ौरन समझ जाएं कि ये आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है जी। और उसको एक्सप्रेस करने का या उसकी एक्सप्रेशन आपके पास डिफरेंट हो सकती हैं। अब जैसे मेरे पास है इफ़ पी देन क्यू, ये अभी आपकी क्या कहते हैं इम्प्लिस्टेशन ही है, पी इम्प्लाइज क्यू। मीन यहाँ पे मैं ये जो जितनी भी एक्सप्रेशन है इनका मतलब है कि कंडीशनल स्टेटमेंट इस तरह से लिखी जा सकती हैं, ठीक है जी। तो एक भी आ जाए तो यही समझे कि ये इम्प्लिस्टेशन के बारे में या कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पूछा जा रहा है। पी ओनली इफ़ क्यू, पी सफिशिएंट फॉर क्यू, ये डिफरेंट आपके